करुण रस। करुण रस करुणा से है। करुणा का मतलब होता है शोक या दुख, दुख या शोक प्रकट करने की जो स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनष्ट होने की संभावना से जो हृदय में शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं करुण रस का। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर तुमने किया न्याय, किया न्याय तुमने जगदीश, तुमने जगदीश। कहने का मतलब है कि इसमें देखो करुण कहाँ पे है। घटना उस समय की है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जाकर, जो उनके अंधे माता पिता थे, अंधे माता पिता को ले जाकर कांवर में बिठाल कर, कांवर मतलब आप समझते हैं ना, एक आगे एक टोकरी टाइप की होती है, एक पीछे बीच में डंडा होता है और उस डंडे में जो है ना वो टोकरियां लगी रहती हैं। कांवर में बिठाल कर जो है ना चारों धाम की यात्रा के लिए ले जा रहे थे। तो बीच रास्ते में जो है उनके माता पिता को प्यास लगी, तो उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा जो है हमें प्यास लगी है। तो उन्होंने एक पेड़ पर कांवर टांगा और जल की तलाश में चल पड़े। जल की तलाश में जब वो जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक स्थान पर जो है ना पक्षी मंडरा रहे थे। तो जिस ओर पक्षी मंडरा रहे थे तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे जल होना चाहिए, क्योंकि पक्षी जो है ना हरियाली होती है और पक्षी जहाँ मंडराते हैं वहाँ पर जो है ना जलाशय की संभावना होती है। तो वहाँ पर जाते हैं, अपना जो पानी का बर्तन था उसे लेकर जाते हैं उस ओर, और वहाँ पे देखते कि एक जलाशय है। और जलाशय से जैसे ही वो पानी भरते हैं, बर्तन को डुबोते हैं, तो उससे बुड बुड की जो आवाज़ आती है, यानी बर्तन के भरने की जो आवाज़ आती है, तो उसी समय वहाँ पर जो है ना राजा दशरथ शिकार पर बैठे हुए थे और राजा दशरथ शब्द भेदी बाण मारते थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई जंगली जानवर जो है वो पानी पीने के लिए आया, तो उन्होंने शब्द भेदी बाण मार दिया। और जैसे ही शब्द भेदी बाण जो है वो श्रवण कुमार में लगता है तो वो आवाज़ मतलब दुख का आवाज़ निकालते हैं। तो राजा को पता लगता है कि किसी इंसान में लग गया है। और राजा जब वहाँ पे आते हैं तो श्रवण कुमार जो है ना अपने प्राण छोड़ने वाले होते हैं। तो राजा ने गलती का एहसास किया कि एक भूल से हो गया है, और श्रवण कुमार ने कहा कि राजा ने ये क्या कर दिया, आपने एक मतलब ऐसे, आपने एक नहीं 3 हत्याएं की हैं। आपने एक ऐसे व्यक्ति को मार दिया जो अपने बूढ़े माता पिता को जो है ना उनकी सेवा कर रहा था। अंधे उनके माता पिता हैं और अब मेरे माता पिता भी मर जाएंगे क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, तो उनकी अब सेवा कौन करेगा। तो राजा को हालांकि गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने जाके जो है ना कहा कि राजा मैं तो मर रहा हूँ, मेरे माता पिता को पानी ज़रूर पिला देना, अन्यथा वो प्यास से ही मर जाएंगे। तो जब उनके प्राण निकल जाते हैं, राजा उनके माता पिता के पास पहुँचता है। उन्होंने कहा था कि आप जो है ना कुछ बोलना नहीं, अन्यथा वो आपके हाथ से पानी भी नहीं पिएंगे। तो उन्होंने जब जैसे राजा पहुँचते हैं तो उनके कदमों की आवाज़, यानी मनुष्य के कदमों की आवाज़ पहचान लेते हैं माता पिता और बोलते हैं बेटा श्रवण कुमार आ गए तुम। तो उन्होंने कहा हूँ, मतलब आवाज़ वैसी हूँ हाँ में उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं हो।
तो फिर जब उन्होंने कहा कि लो पानी, मतलब ऐसे ही पानी के इशारे किया, वो अंधे थे, तो उन्होंने कहा मैं पानी नहीं पी, हम लोग पानी नहीं पिएंगे जब तक आप बताओगे नहीं आप कौन हो, छल हो, छलिया हो, कौन हो। तो फिर राजा बताता कि मैं राजा दशरथ हूँ और आपका बेटा जो है ना ऐसा ऐसा मेरी गलती से मारा गया। तो वो दोनों माता पिता जो है ना विलाप करने लगते हैं और विलाप करते हैं, और इसके बाद जो है ना वो आगे चल के प्राण त्याग देते हैं और श्राप देते हैं। राजा जो राजा दशरथ हैं उन्हें श्राप देते हैं और राजा को बोलते हैं, अंधी जो है ना श्राप देती है कि जिस प्रकार से जो है, मतलब एक पुत्र शोक में हम मरे, राजन तैसे ही मरियो आप हो और हमरी लो श्राप हो। मतलब जिस प्रकार से पुत्र शोक में हम मरे हैं उसी प्रकार से पुत्र शोक में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और जो उनके पिता हैं वो कहते हैं जिस प्रकार से मेरा पुत्र मेरे अंतिम संस्कार के लिए नहीं है राजन, ऐसे ही तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र भी तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए नहीं होगा। इस प्रकार का श्राप देके जो है ना वो दोनों प्राण त्याग देते हैं। ये घटना उस समय की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो घटना घटी, मतलब इससे पहले जो है ना वो ईश्वर से कहते रहते थे कि आपने हमें अंधा और अंधी बना दिया है, ये अच्छा नहीं किया, इंसाफ नहीं किया है, हमें अंधा अंधी होने के कारण हमारा बेटा कोई कार्य नहीं कर पाता है, हमारी सेवा में लगा रहता है, और अगर हम अंधा अंधी नहीं होते तो अपना जीवन यापन खुद कर लेते तो हमारा बेटा कोई कार्य करता है और सेवा तो करता ही रहता लेकिन कोई कार्य भी करता। तो इस प्रकार से जो है ना आपने न्याय नहीं किया, ईश्वर को इस प्रकार से बोलते रहते थे। लेकिन आज उनकी परिस्थितियां बदल गई हैं। उसी के बारे में मणि खोए भुजंग सी जननी, जब माता को ये पता लगा कि उसका पुत्र मारा गया तो जिस प्रकार से भुजंग यानी सांप अपनी मणि को खोकर और जमीन पे फन पटकता है बार बार, उसी प्रकार से जननी यानी उसकी श्रवण कुमार की माता जो है ना अपना सर जमीन में पटक पटक कर विलाप करने लगी। फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, मतलब उन्होंने कहा कि ये प्रभु अच्छा किया कि आज आपने मुझे अंधी बना दिया, मतलब हम लोगों को अंधा अंधी बना दिया है, अन्यथा हम अपने पुत्र की अगर आंखें होती तो हम अपने पुत्र की लाश कैसे देखते, उसके मृत शरीर को कैसे देखते, हम देख नहीं पाते। अच्छा हुआ कि हम अंधा अंधी हैं तो उसके कम से कम मृत शरीर को तो नहीं देख पा रहे हम। अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, न्याय किया है तुमने कि हम अपने पुत्र की मृत शरीर को नहीं देखेंगे हैं। और इसके बाद जो है ना वो प्राण त्याग देती हैं। तो इसमें क्या है, शोक है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, यहाँ पर स्थायी भाव जो है ना, स्थायी भाव शोक है। यहाँ पर जो है ना जो विभाव है, विभाव क्या है, विभाव जो है ना यहाँ पर विभाव यानी आलंबन कौन है, आलंबन है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ये आलंबन है, श्रवण कुमार ये क्या है, आलंबन है, आलंबन है। और उद्दीपन कौन है, उद्दीपन जो है ना यहाँ पर राजा दशरथ हैं, दशरथ हैं। अनुभाव क्या है यहाँ पर, अनुभाव जो है ना, अनुभाव सिर पटकना, सिर पटकना और प्रलय करना, प्रलाप करना, सिर पटकना और प्रलाप करना ये अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है, संचारी भाव जो है ना ये स्मृति है, मतलब यादें हैं। और निषाद, विषाद है, विषाद मतलब दुख होता है, विषाद है, ये जो है ना संचारी भाव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किसी भी रस को हम कैसे उसके स्थायी भाव, कैसे विभाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव वगैरह को हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है। एक एग्जाम्पल और है इसका, जैसा कि मैं 2-4 एग्जाम्पलों के बारे में आपको बताऊंगा, तो आपने देखा होगा इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से, तो इसे जो है ना समझने की कोशिश करो। एक अन्य एग्जाम्पल हम जो है ना यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर हम अन्य एग्जाम्पल को लेते हैं। इन परिस्थितियों में अभी तो मुकुट बंधा था मात, अभी तो मुकुट बंधा था मात, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, मतलब माथे पर।
हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया वहीं संसार, हाय रुक गया वहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बना सिंदूर अनल अंगार, बातहत लतिका वह सुकुमार, बातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न आधार, पड़ी है छिन्न आधार। देखो इसमें सो कैसे दिखाई देता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया वहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न आधार। घटना उस समय की है जब अर्जुन के जो पुत्र थे उनकी हाल ही में शादी हुई थी, और हाल ही में शादी हुई थी उनकी। इसके बाद जो है ना, शादी के बाद युद्ध चल रहा था महाभारत का। तो महाभारत के युद्ध में उस समय की परिस्थितियां थी कि अर्जुन थे नहीं उस समय, तो उनके पुत्र ने जो है ना ये पांडव सेना से कहा कि मैं जो है ना ये जो चक्रव्यूह की रचना है, मैं चक्रव्यूह की रचना को तोड़ सकता हूँ लेकिन बाहर नहीं निकल सकता हूँ। और चक्रव्यूह की रचना के तोड़ने के लिए वो चले गए। इसके बाद जो है ना वहाँ पर उनकी जो है ना मृत्यु हो गई, युद्ध मैदान में उनकी मृत्यु हो गई और वो बाहर नहीं निकल पाए। जब ये सूचना उनकी पत्नी को मिलती है, तो पत्नी को जब सूचना मिलती है तो उसके संदर्भ में कहा गया, ये रचना लिखी गई, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, मतलब अभी अभी तो उनके माथे पर मुकुट बंधा हुआ था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, मतलब अभी तो जो हल्दी चढ़ती है हाथों में, अभी तो हाथों की हल्दी भी नहीं छूटी थी उनकी, खुले भी ना थे लाज के बोल, मतलब अभी तो परिवार से ठीक से खुल के अभी वो बोल भी नहीं पाई थी, लज्जा के अभी बोल भी नहीं खुले थे, अभी तो अपनी ही परिवार में लोगों से ठीक से वार्तालाप भी नहीं कर पा रही थी। मतलब नई नवेली जो दुल्हन आती है वो डायरेक्ट सीधी बात नहीं करती है, आजकल के नज़रिए को छोड़ दिया जाए तो। और जो पहले नई नवेली दुल्हन आती थी कई दिनों तक तो जो है ना किसी से बात ही नहीं करती थी, चुपचाप बैठी रहती थी, संकोच में रहती थी। तो खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, अभी तो किसी को नज़रें उठाकर जो है देखा भी नहीं था, अभी तो नज़रें झुकी ही रहती थी, हूँ हाँ में ही आंसर मिलता था। हाय रुक गया वहीं संसार, जैसे ही उसे पता लगा कि उसके पति का देहांत हो गया है या उसके पति जो है ना युद्ध भूमि में मारे गए, तो उसका तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। बना सिंदूर अनल अंगार, उसका जो सिंदूर था उसे अंगार की तरह लगने लगा कि हाय ये क्या हो गया, ये कैसी घटना घट गई है। बातहत लतिका वह सुकुमार, वातहत मतलब वात माने होता हवा, जिस प्रकार से किसी लतिका माने होता है बेल, जिस प्रकार से किसी बेल को जो पेड़ के सहारे चढ़ी रहती है, किसी बेल को एक तेज आंधी आए और तेज आंधी उस बेल को उसके सहारे से यानी उसके पेड़ से छिटक के और नीचे डाल दे तो वो बेल नीचे डली रहती है। इसी प्रकार से बातहत लतिका वैश्य कुमार, वैश्य कुमार मतलब वह जो स्त्री थी वह एकदम ऐसे बेहोश होकर गिर पड़ी और पड़ी है छिन्न आधार, जैसे उसका किसी ने आधार छीन लिया हो। लतिका का आधार जो है ना वो वृक्ष होता है जिस पर वो चढ़ती है, जैसे उस बेल का आधार छीन के यानी वृक्ष के आधार को छीन के बेल को फ्री कर दिया जाता तो वो नीचे एकदम ऐसी डली रहती है। इसी प्रकार से जो है ना बेहोश होकर गिर गई है।
तो ये जो है ना शोक रस है और शोक है, ये करुण रस है यहाँ पर। एक अन्य एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन, बंधु बाहु बिन, करो भरोसो काको, करो भरोसो काको, काको मेरो सब पुरुषार्थ थाको। ये घटना उस समय की है जब लक्ष्मण को जो है ना शक्ति बाण लग जाता है, तो शक्ति बाण लगने पर लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तो भगवान राम जो है ना लक्ष्मण की मूर्छा पे जो है ना प्रलाप करते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मतलब मेरा सारा पुरुषार्थ जो है ना वो थक गया, बेकार चला गया। अब विपत्ति बटावन में विपत्ति को बांटने के लिए, मेरे साथ विपत्ति को बांटने के लिए, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, विपत्ति को बांटने के लिए मेरा यही तो एक खास बंधु था जो हमारी विपत्तियों को बांटता था। बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, आप किसका भरोसा करूंगा? अब मेरे साथ जो है ना इस जंगल में 14 वर्षों तक कौन विपत्ति को बांटेगा? और इस प्रकार से जो है ना भगवान राम प्रलाप करने लगते हैं और इस प्रकार से जो है ना शोक उनके हृदय में विद्यमान होता है, तो शोक में वो डूब जाते हैं और प्रलाप करते रहते हैं। तो ये जो है ना आपका करुण रस है जिसमें जो है ना शोक इसका स्थायी भाव है। और इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल को और देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना जैसे कौन क्या है तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर जो है ना स्थायी भाव शोक है और आलम्बन लक्ष्मण है। मतलब किस कारण से हुआ है तो आलम्बन लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर जो है ना ये सब घटना घट रही है। आश्रय राम का हृदय है, शोक किसके हृदय में हो रहा है? राम के हृदय में हो रहा है। उद्दीपन जो है ना लक्ष्मण का उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, यानी लक्ष्मण का मूर्छित हो जाना ये उद्दीपन है। अनुभव क्या है? प्रलाप करना है। राम क्या कर रहे हैं? फील क्या कर रहे हैं? प्रलाप कर रहे हैं। और संचारी भाव दैन और विषाद जो है ना ये संचारी भाव है, दुख प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है ना इसको हम हैंडल करते हैं। अब अगला है शोक विकल सब रोबही रानी। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। शोक विकल सब रोबही रानी, देखते हैं इसको। शोक विकल सब रोबही रानी, रोबही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि वारा, परहि भूमि तल वारहि वारा। कहने का मतलब ये घटना उस समय की जब राजा दशरथ राम के वनवास चले जाने पर जो है ना प्रलाप करते हुए जो है ना मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी रानियां जो है ना और सब क्या करती हैं? विलाप करने लगती हैं। तो शोक विकल सब रोबही रानी, सारी रानियां जो है ना उनके शोक में विकल होकर रोने लगती हैं। रूपशील बल तेज बखानी, और जब कोई आदमी मर जाता है तो आपने देखा हो कि भाई बहुत अच्छा था, वो ऐसा था, वो ऐसा ऐसा करता था, तो उनके जो राजा दशरथ का जो है ना रूपशील यानी उनकी शीलता का, उनके रूप का, उनके बल का, उनका तेज का बखान हो रहा है, यानी बखान कर रही हैं कि ये कैसे थे और किस प्रकार से बलशाली हुआ करते थे, कैसे थे, तो वो सब बखान हो रहा है। करहीं विलाप अनेक प्रकार, और अनेक प्रकार से जो है ना विलाप कर रही हैं वो। और परहीं भूमि तल बारही वारा, और बार बार जो है ना ज़मीन पर लेट जाती हैं और बार बार उठती हैं फिर ज़मीन पर लेट जाती हैं, इस प्रकार से जो है ना प्रलाप कर रही हैं। तो ये जो है ना ये घटना ये करुण रस की है और इसका जो है ना स्थायी भाव शोक है। अगर एक एग्जाम्पल को और हम यहाँ पर लेते हैं
कि अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ, सहारा कहाँ। ये शोक जो है करुण रस का है, ये इसका स्थायी भाव शोक है। प्रिय पति के बिछुड़ जाने पर, प्रिय पति के मृत हो जाने पर, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, यानी प्राणों से प्यारा मेरा प्रिय पति कहाँ है। दुख जल निधि मतलब दुख के समय में जल रूपी सागर में डूबी हुई नाव का सहारा ये कहाँ चला गया है। इस प्रकार से जो है ना प्रलाप होता है और उसकी स्त्री यानी पत्नी जो है ना इस प्रकार से प्रलाप करती हैं। तो ये जो है ना घटना ये करुण रस की है। और यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो, जितने ज़्यादा आपको एग्जाम्पल पता होंगे, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पलों को एक्सप्लेन कर सकते हो, उतनी ज़्यादा आपको जो है ना रसों में कमांड पा सकते हो। क्योंकि रसों का मूल आधार जो है ना, मूल आधार वो शब्दों का जो आपका वोकेबलरी कलेक्शन होता है और शब्दों के जो अर्थ आपको आते हैं उनका अगर आप व्याख्या कर सकते, विश्लेषण कर सकते हो, तो आप रस अलंकार और छंद में बेहतर विकल्प अपना सकते हो, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। मन की उत्तप्त वेदना, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती है, मन ही मन में बहती है, मन ही मन में बहती है। चुप रहकर अंतर मन में, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा सी कहती है, कुछ मौन व्यथा सी कहती है। दुर्गम पथ पर चलने का वो, दुर्गम पथ पर चलने का वो, चलने का वो संबल छूट गया था, संबल छूट गया था, छूट गया था। अविचल अविकल वह प्राणी, अविचल अविकल वह प्राणी, वह प्राणी भीतर से टूट गया था, भीतर से टूट गया था। देखो, यहाँ पर जो है ना ये रचना किस प्रकार से है। मन की उत्तप्त वेदना, मन में जो वेदना बसी हुई थी, उद्दीप्त थी या तप रही थी वेदना, मन ही मन में बहती है, मन ही मन में बहती रहती है। जो मन के अंदर उत्तप्त वेदना थी वो मन ही मन में बहती रहती है। चुप रहकर अंतर मन में, वो अपने ही अंतर मन में वह चुप रहती थी और कुछ मौन व्यथा सी कहती थी, और चुप रहकर भी कुछ ऐसी मौन व्यथा अपनी समस्याओं को चेहरे पे उभार देती थी, यानी कहती थी। आप देखते हो जब किसी के अंदर दुख होता है तो उसके चेहरे से पता लग जाता कि ये व्यक्ति जो है ना उसकी व्यथा अंदर की जो है ना बाहर निकल आती है, आंसुओं के रूप में बाहर निकल आती है या चेहरे के भाव के रूप में बाहर निकल आती है। तो अंदर की व्यथा जो है ना वो कुछ मौन रहकर इस प्रकार से कह रही थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, जो उसके दुर्गम पथ पर चलने के लिए जो संबल था, मतलब जो उसे बल प्रदान करता था, वो छूट गया था उससे, या ना उसका प्रियतम जो है ना उससे बिछुड़ गया था, छूट गया था। अविचल अविकल वह प्राणी,
अविचल मतलब जो चल ना सके, अविकल जो विकल ना हो सके, वह प्राणी भीतर से टूट गया था। और वह जो है ना, जो दुख शोक में डूबी हुई है, वो अंदर से टूट चुकी थी पूरी तरह से। इतना उसको शोक था कि वो अपने अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो ये करुण रस का जो है ना एक उदाहरण है, और इसका स्थायी भाव जो है शोक है। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ये एग्जाम्पल जो है ना ये करुण रस के थे। और इस प्रकार से जो है ना करुण रस को हम देखते हैं। हम किसी अन्य रस को लेते हैं, वीर रस के बारे में बात करते हैं। तो वीर रस के बारे में देखो, वीर रस वीरता का रस है, और ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमें जो है ना, देखो आपने देखा होगा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है ना ये वीरता की जो कहानी या कविता जो रची है, ये बहुत लोकप्रिय है। ख़ास तौर से बुंदेलखंड में तो ये जनप्रिय हो चुकी है, और सभी को यानी बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो ये वीर रस की है। इसमें हम देखते हैं वीर रस, वीर रस, वीर रस, इसका स्थायी भाव जो है ना वीर रस का, वीर रस को देखते हैं। वीर रस में क्या है, इसका स्थायी भाव जो है ना वो उत्साह है, उत्साह का भाव होता है, उत्साह है यानी वीरतापूर्ण, ठीक है ना। तो अब क्या होता है वीर रस का मतलब क्या, वीर रस किसको कहते हैं? शत्रु के जब उत्कर्ष को मिटाने के लिए दीन दुखियों की दरिद्र दशा को देखते हुए उनका उद्धार करने के लिए जो अंदर से एक वीरता का भाव पैदा होता है, यानी जो उत्साह का भाव पैदा होता है, उसे जो है ना वीर रस कहा जाता है। उस भावना को वीर रस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पलों में किस प्रकार से देखते हैं, सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्भ में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये आपने देखा होगा कि जब युद्ध चल रहा था हमारा महाभारत का, तो महाभारत के युद्ध में जो है अर्जुन के पुत्र ने जब कहा कि मैं युद्ध में शामिल होऊंगा और मैं जो है ना चक्रव्यूह की रचना को तोड़ूंगा, तो पांडवों ने या और सेना नायक जो थे उन्होंने कहा कि अभी तो तुम सुकुमार हो, बच्चे हो, अभी तुम्हारा अभी युद्ध लड़ने की उम्र नहीं है, जाओ जाओ अभी घर जाओ और अभी तुम और बड़े हो जाओ, इसके बाद जो है ना तुम युद्ध लड़ना। तो यहाँ पर जो है ना अर्जुन का पुत्र कहता है सत्य कहता हूँ सखे, कि हे सखा मैं सत्य बता रहा हूँ, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे सुकुमार मत जानो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मैं यमराज से भी लड़ सकता हूँ, यमराज से युद्ध करने के लिए हमेशा प्रस्तुत हो सकता हूँ, मैं जो है ना सुकुमार नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ, है और की तो बात ही क्या गर्भ में करता नहीं, मतलब आप और की तो बात क्या करते हो, मैं गर्भ नहीं कर रहा हूँ, मामा तथा निज तात से भी यानी शकुनी मामा से और निज तात यानी गंगा पुत्र से मैं समर में डरता नहीं, मतलब युद्ध में मैं उनसे भी नहीं डरता हूँ, भीष्म पितामह से और शकुनी मामा से भी मैं युद्ध में डरता नहीं हूँ, मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूँ। इस प्रकार की जो है ना वो बात करते हैं जो अर्जुन के पुत्र थे। तो आप समझ सकते ये वीरता का भाव है, ये वीर रस का वीर रस है। यहाँ पर हम दूसरी देखते, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, करता था भूतल, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल
जवानी को, करता था सफल जवानी को। ये जो है ना राणा प्रताप के बारे में कहा गया है कि राणा प्रताप जब चेतक पर चढ़कर तलवार उठा लेता था तो संपूर्ण जमीन को सिर काट काट के खून से लाल कर देता था। जिस प्रकार से जमीन पर पानी बिखर जाता है, इस प्रकार से युद्ध मैदान में पानी की तरह खून बहा देता था और अपनी जवानी को, लोगों के सिर काट काट के, यानी दुश्मनों के सिर काट काट के और अपनी जवानी को सफल बना लेता था, यानी योद्धा के रूप को सफल बना लेता था। तो ये वीर रस है, वीरता प्रधान है। गरज उठे 40 कोटि जन, सुन के बचन उछाह भरे। अगला एग्जाम्पल जो है ना, गरज उठे 40 कोटि जन, सुन के बचन उछाह भरे। सुन के बचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंत स्थल सहरे। उनके अंत स्थल सहरे। देखो ये जो है ना, ये घटना भी वीरतापूर्ण है। गरज उठे 40 कोटि जन, सुन के बचन उछाह भरे। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंत स्थल सहरे। घटना उस समय की है जब राजा जनक ने सीता स्वयंवर में कहा कि मैं ये मान लूँ कि इस धरती पर जब कोई धनुष बाण नहीं तोड़ पाया, तो उन्होंने कहा मैं ये मान लूँ कि ये जो धरती है वीरों से खाली हो चुकी है। अब ऐसा कोई वीर नहीं बचा है जो इस धनुष को तोड़ सके, और अगर ये धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी बेटी का विवाह भी नहीं होगा, यानी मेरी बेटी को वर के रूप में प्राप्त होने के लिए कोई योद्धा नहीं बचा है। तो इसी प्रकार के जब उन्होंने वचन कहे तो लक्ष्मण जी जो है ना वो थोड़े उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा राजन कैसी बात करते हो। गरज उठे 40 कोटि जन, जब लक्ष्मण जी ने अपनी गर्जना से जो है ना जब उत्तेजित वचन कहे तो जो गरज उठे 40 कोटि जन, सुन के वचन उछाह भरे। और इस प्रकार से ओछे वचन सुन के जो है ना, इस प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोधित हुए कि कांप गए, मतलब पूरे एक तरह से ब्रह्मांड कांप गया। तो कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, जैसे उनकी ध्वनि से जो है पक्षी और लोग कप गए हों और उनके अंत स्थल सहरे, उनकी भुजाएं फड़फड़ाने लगीं उस धनुष को तोड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि राजन जो है ये मेरा काम नहीं है, इसके लिए जो है ना विधि विधान दूसरा रचा गया है। तो राजा जनक के वचन सुन के जो उनमें क्रोध पैदा होता है, वीरता का भाव पैदा होता है, वो वहाँ पर दिखाया गया है। और एक और है इसमें, आपने पढ़ा होगा बचपन में, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मार्त भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाबे वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी का है ये। तो मतलब एक पुष्प की अभिलाषा क्या है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, और उस पथ पर तुम देना फेंको, मुझे उस रास्ते पे पटक देना, यानी फेंक देना, जिस पथ जाबे वीर अनेक। मार्त भूमि पर शीश चढ़ाने, मतलब अपनी जन्मभूमि पर, अपनी मार्त भूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जिस पद से बहुत सारे वीर गुजरते हों, मुझे वहाँ पे फेंक देना। वो आपने देखा होगा, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाहे नहीं मैं बेंद प्यारी को ललचाऊँ, और चाहे नहीं देवों के सर पर चढ़ूँ भाग्य पर एठलाऊँ, चाहे नहीं हे हरि के चरणों में डाला जाऊं। इस प्रकार से जो है ना उन्होंने एक पुष्प की अभिलाषा जो है ना वो रचना दी थी, उसी का ये एक पार्ट है जो मतलब फूल की यानी पुष्प की वीरता स्वरूप को दिखाने की कोशिश करता है। खून हो जाए न तेरा देख ले पानी, मरण का है त्योहार जीवन की जवानी। मतलब देखो ना, खून हो जाए ना तेरा देख ले पानी, देख ले तेरा खून जो है ना पानी ना हो जाए, मरण का है त्यौहार। ये त्यौहार कैसा है, ये त्यौहार मरने का त्यौहार है। ये उत्सव जो है ना मरने का उत्सव है, वीरतापूर्ण उत्सव है।
जीवन की जवानी, और यही जीवन की जवानी है। जीवन में यही एक रस है जो वीरतापूर्ण मरने की आकांक्षा रखता है। तो ये भी जो है ना वीर रस का है। कुछ ऐसी तान सुनाओ, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये आपका बालकृष्ण नवीन का एक रचना है, काव्य रचना है। कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हुलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राह त्राह स्वर नभ में छाए। कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मतलब ये वीरता की वो तान है कि कुछ ऐसा शौर्य दिखाओ जिससे पूरे युद्ध मैदान में उथल पुथल मच जाए। कुछ यहाँ से रेला आए, मतलब वीरता का रेला कुछ यहाँ से आए, कुछ वहाँ से वीरता का रेला आए। यानी एक तरह से एक वीरता की, एक तो वीर योद्धाओं की एक हुजूम आए, और ये जो है ना लोगों को, दुश्मन को प्राणों के लाले पड़ जाएं, और दुश्मन की सेना में है या दुश्मन में त्राही त्राही मच जाए। तो कुछ ऐसी तान सुनाऊं। ये स्वतंत्रता संग्राम पे जो है ना उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर के लिए जो कवियों की एक इसकी जो देश भावना को उकेरने के लिए एक काव्य रचना लिखी थी, जो फ्रीडम फाइटरों के लिए कि किस प्रकार से जो है ना कुछ ऐसी कवि रचनाएं करें जिससे कि इस जो भारत का जो भविष्य है, युवा जो पुरुष है या युवा जो वर्ग है भारत का, वो अपनी आज़ादी के लिए त्राही त्राही मचा दे, कुछ ऐसी तान मचा दे जिससे ये उथल पुथल हो जाए, यानी ब्रिटिश सरकार उथल पुथल हो जाए और ब्रिटिश सरकार जो है ना वो पराभूत हो जाए। इस प्रकार की एक संरचना की गई थी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, और मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। उन्होंने कहा है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है, और उन्होंने एक रचना लिखी थी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर इस टाइप से, उसी में जो है ना ये दिया था। बढ़ जाता है मान वीर का, कोई वीर पुरुष का मान जो है ना तब बढ़ जाता है रण में बलि होने से, जब वो रण मैदान में बलि हो जाता है, यानी युद्ध मैदान में जो है ना वो वीरता को प्राप्त करता है, योद्धा की तरह लड़ते हुए। मूल्यवती होती सोने की, मतलब सोने से भी ज़्यादा मूल्यवती होती है क्या? भस्म यथा सोने की। मूल्यवती सोने की भस्म जो है ना वो सोने से भी ज़्यादा कीमती होती है। आपने देखा होगा स्वर्ण भस्म को जो है ना मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, और स्वर्ण भस्म की कॉस्ट सोने से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से वीरों की जो वीरता है, वीरों की जो वीरता है, उनके वीरभूमि में वीरतापूर्वक को शहीद होने में उनकी जो एक तरह से जो प्रकाशित जो एक तरह से प्रभाव होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई को हम उतना नहीं जानते थे जितना कि जब वो समय जीवित थीं, लेकिन उनकी युद्ध भूमि में मरने के पश्चात जो है ना उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। राणा प्रताप को हम उतना नहीं जानते थे जब वो जीवित थे, जब जंगलों में भागते फिरते थे, लेकिन उनकी वीरतापूर्ण कृत्य से राणा प्रताप को देखो पूरे हिंदुस्तान जानने लगा। कहने का मतलब है कोई भी जो वीर पुरुष होता है, वीर पुरुषों के कृत्यकारों को उसके वर्तमान समय से कहीं ज़्यादा उसकी वीरतापूर्वक जो है ना शहीदी में ज़्यादा देखा जाता है, और उसका प्रभाव और उसकी लोकप्रियता उसके युद्ध भूमि में शहीद होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में हम जो है ना टीपू सुल्तान को और वीर शिवाजी को, ये जो हमारे बड़े बड़े योद्धा और ये जो हमारी बड़ी बड़ी रानियाँ योद्धा रानियाँ हुई हैं, इन सबको जो है ना उनके शहीदी के क्रम में ही देखते हैं। उनकी लोकप्रियता उसी में ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर है मन भर लोहे का कवच पहन, मतलब एक मन बोलते 40 किलो को, मन भर लोहे का कवच पहन कर एक लिंग को नमस्कार, चल पड़ा वीर चल पड़ी साथ, जो कुछ सेना थी लघु अपार। महाराणा प्रताप के बारे में ये कहा गया है कि एक मन का लोहे का कवच पहनकर जो है ना, और एक लिंग मतलब शिव जी को नमस्कार करके चल पड़ता है वो वीर युद्ध मैदान में, और छोटी सी उसकी सेना जो है ना युद्ध मैदान में चल पड़ती है, और उसकी लघु सेना यानी छोटी सी सेना जो है ना बड़े बड़े कृत्य दिखाती है, बड़े बड़े योद्धाओं बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित कर देती है। तो इस प्रकार से जो है ना ये वीर रस के उदाहरण थे। इसके बाद जो है ना अगले चरण में मैं किसी और रस को लेके चलूँगा। इनके उदाहरणों पे, इनके अर्थों पे आप अवश्य ध्यान दीजिए, और इन्हें जो है ना आप वो किस प्रकार से हैंडल करते हैं, किस
प्रकार से इनके अर्थों को समझते हैं। तो मैंने कोशिश की अर्थों को समझाने की। तो एक बार ध्यान से इन्हें सुनिए, ध्यान से पढ़िए और फिर आप कोशिश कीजिए। और पेन कॉपी से लेकर जो है ना शब्दों के, जिन शब्दों के अर्थ नहीं आते उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस प्रकार से कोशिश करते हैं तो आप रस, छंद, अलंकारों पे जो है ना अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं।